हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ गुड मॉर्निंग अनु, कैसी हो? अरे बॉस, मेरे हालचाल छोड़ो, ये बताओ आप एमजी रोड पे खड़े हुए हो? हाँ मैं एमजी रोड पे खड़ा हूँ। और बॉस वो नए टावर के सामने? नए टावर के सामने? नहीं, वो नया टावर मेरे सामने। वो तो कह रहा हूँ कि टावर के सामने खड़े हुए। अरे भाई, अगर मैं टावर के सामने होता तो टावर भी बैग में होता, मैं उसके सामने खड़ा होता। तो अब मैं उसके बिल्कुल अपोजिट खड़ा हूँ, तो वो टावर मेरे सामने। अच्छा ठीक है बॉस। अच्छा ये बॉस, ये बताओ आपने ब्लैक एंड व्हाइट चेक वाली शर्ट डाली हुई है? हाँ भाई, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट चेक वाली शर्ट पहनी हुई है। और बॉस जीन्स भी पहनी हुई है? क्या बात करती हो अनु, मैं बिना जीन्स के घर से आऊंगा क्या? अरे बॉस, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये है कि ब्लैक जीन्स पहनी हुई है। हाँ मैंने ब्लैक जीन्स पहनी हुई है। और बॉस कैप भी ब्लैक वाली लगा रखी हुई है? बिल्कुल मैचिंग ब्लैक कैप पहनी हुई है मैंने। और बॉस गांधी गॉगल्स लगा रखे हैं ब्लैक वाले। गांधी गॉगल्स लगा रखे हैं? मतलब तेरा मतलब क्या? गॉगल्स तो मैंने गांधी वाले ही लगा रखे हैं ब्लैक कलर के, पर तू पूरी डिस्क्रिप्शन दे रही। तू भी क्या एमजी रोड पे खड़ी है क्या? ऑफिस नहीं गई क्या? अरे नहीं बॉस, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। अभी एक फोन आया था, कहता अरे मैडम आपका बेवकूफ बॉस मेरे पीछे देखो नया टावर पर आया हुआ है, उसे कह दो मेरा पीछा ना करे, वो 3 दिन से बेवकूफ मेरा पीछा कर रहा है। तो मैंने कहा अरे भाई वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है, वो तो रजनी के हस्बैंड महेश का पीछा कर रहा है। कहता ओ इंटेलिजेंट सेक्रेटरी, मैं ही महेश हूँ, रजनी का हस्बैंड। अच्छा। मैं बेवकूफ बॉस को कह दे बेवकूफ मेरे पीछे मत आ, मुझे पता है तू मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा, मुझे बेवकूफ कह रहा है? वो उसको पता नहीं कि वो खुद कितना बड़ा बेवकूफ है। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। आज शाम तक मैंने उसका सारा चिट्ठा निकाल के उसकी बीवी रजनी को ना दे दिया ना, तो फिर उसको पता चलेगा कि डिटेक्टिव जिम्मी बॉन्ड क्या चीज है। बॉस एक मिनट, उसका फिर फोन आ रहा है, होल्ड करना जरा। फिर फोन आ रहा है? सुन क्या कह रहा है। हेलो। अच्छा क्या? ओके बाय। अरे इतनी प्यार से तू बाइक क्यों कह रही थी? क्या बात कहना था? बेवकूफ तो अभी तक वहीं खड़ा है। क्या बात करती हो अनु? बेवकूफ? मैं कोई बेवकूफ हूँ? कैसे बात करती हो तुम? अरे बॉस मैं नहीं कह रही थी, वो कह रहा था कि मैडम आपका वो बेवकूफ बॉस अभी तक वहीं खड़ा हुआ है, वो देखो वहां से निकल चुका हूँ मैं और उसे पता ही नहीं है। पर बॉस आज तक बताओ मैंने आपको बेवकूफ कहा है? मैं तो कभी बेवकूफ ही नहीं कहती। आपने कभी ये शब्द मेरे मुंह से नहीं सुना होगा बॉस, मेरे को तो आदत ही नहीं है आप बेवकूफ शब्द बोलने की। वही तो मैं अनु, वही तो मैं सोचूं कि 3-4 बार बेवकूफ कह जा रही है, तू तो कह नहीं सकती। वही कह रहा होगा। चिंता मत कर, वो जाएगा कहाँ? मुझे चकमा देके कहाँ जाएगा? मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। अरे वो कहाँ गया होगा, मुझे सब मालूम है उसके बारे में। अरे बॉस वो तो मुझे कह रहा था कि देख भाई इंटेलिजेंट सेक्रेटरी, तेरा वो बेवकूफ बॉस किसी के संग स्टाइल मार के फोन पे बात कर रहा है, और देख मैं निकल चुका हूँ उसके सामने से। हाँ मेरे सामने से निकल चुका है, मुझे चकमा देगा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे पता है वो गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड टीना से मिलने के लिए, और वो क्लब जाता है। और दूसरी बात स्टाइल मार के बात कर रहा है। मैं तुझसे बड़े आराम से बात कर रहा हूँ और वो कह रहा स्टाइल मार के बात कर रहा है। अरे भाई मैंने कौन सा स्टाइल मार दिया? बॉस वैसे आप ये स्टाइल मार के बात कर किससे रहे हो? मैं किससे बात करूंगा? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, और किससे बात करूंगा मैं? अच्छा बॉस दिख तो नहीं रहा है। क्या बोला तूने? बॉस दिख तो नहीं रहा है कि आप स्टाइल मार रहे हो। स्टाइल मैं कहाँ मारता हूँ? कोई स्टाइल नहीं मारता। अच्छा तू ये बातें छोड़ और तू ये बता, कोई क्लाइंट तो नहीं आया? आया था बॉस। अरे बॉस मैं क्या बताऊं, एक क्लाइंट आया। अच्छा। उसने क्या कपड़े पहने हुए थे। अच्छा। और बॉस इतना सोना पहना हुआ था। मैंने कहा आ जाइए कोई मोटी पार्टी, इससे तो हम चौगनी वसूल करेंगे अपनी फीस। बॉस जैसे ही वो एंटर हुआ उसके पीछे 2 बंदूकधारी। अच्छा। अरे बॉस मैं तो डर गई। मैंने कहा अरे ये क्या? फिर मैंने सोचा अरे अन्नू तू तो इतने बड़े डिटेक्टिव जिम्मी बॉन्ड की सेक्रेटरी है, तुझे क्या डर लगना?
बॉस फिर मैं डरी नहीं। हाँ। और फिर मैंने उसे कहा, हाँ सर बोलिए, क्या आपकी क्या बीवी भाग गई है? हाँ। उसकी जासूसी करानी है या गर्लफ्रेंड की जासूसी करानी है? बिल्कुल, इसमें तो हमारा एक्सपर्टाइजेशन है। कोई अगर उसकी बीवी भागी होगी तो गर्लफ्रेंड भागी होगी तो उसका फटाफट ढूंढ के ला देंगे। बॉस मैंने भी यही कहा, हमारे सर बीवियों के और गर्लफ्रेंड के एक्सपर्ट हैं। हाँ। तो कहने लगा, ना तो मेरी कोई बीवी भागी है और ना मेरी गर्लफ्रेंड, अच्छा। मेरे हीरे भाग गए हैं। हीरे भाग गए? हाँ बॉस, कहने लगा मेरे हाँ। हीरे भाग गए हैं। कैसे? मैंने कहा कि भाई तुम्हारे हीरो के पाँव हैं जो वो भाग गए। बेवकूफ, अरे बेवकूफ, तुझे बेवकूफ कह दिया उसने? नहीं बॉस, हाँ। मुझे वो कह रहा था, ओ बेवकूफ। बेवकूफ मतलब वो बेवकूफ तुझे कह रहा था कि मुझे कह रहा था? किसको बेवकूफ कह रहा था? तू एक बार तू दोबारा बता मुझे बात, क्या हुई थी? बता मुझे। बॉस बोलने तो दिया करो, आप इतना बीच में बोलते हो कि हाँ। मुझे बात नहीं करने देते हो। बॉस वो ये कह रहा था, ओ बेवकूफ जिमी बॉन्ड की इंटेलिजेंट सेक्रेटरी। अच्छा। मेरे उसके हीरे के पाँव नहीं है, वो आ रहे थे, बीच में से किसी ने उसे उड़ा लिया। अच्छा। मैंने कहा मैं कंफ्यूज मत हो, या तो बताओ कि तुम्हारे हीरे भाग गए हाँ। या कहीं उड़ गए हैं। कहता, ना तो मेरे हीरे उड़े हैं अच्छा। और ना ही मेरे हीरे भागे हैं। मेरे हीरे किसी ने चोरी कर लिए हैं। अच्छा। वो स्मगलर होकर आ रहे थे, मैं स्मगलर हूँ और मेरा स्मगलिंग का माल किसी ने चोरी कर लिया। मैंने कहा भाई देखो, हम चोरी वोरी वो नहीं लेते हैं कि आप सीधे पुलिस स्टेशन जाइए और पुलिस में अपनी FIR दर्ज कराइए। बिल्कुल ठीक। कहने लगा, अरे बॉस उसने क्या किया? मुझे कहता, ए लड़की, हाँ। हम ये केस पुलिस में नहीं देंगे, हमने तुम्हारे बॉस का बड़ा नाम सुना है, हम उसे देंगे। और बॉस जब मैंने उसे मना किया कि मेरे बॉस हीरे वीरे का केस नहीं लेते, बिल्कुल तो बिल्कुल। बॉस उसने क्या किया, उसने एक जेब से तो नोटों की गड्डी निकाली और एक जेब से पिस्टल निकाली। अच्छा। और निकाल के टेबल पे रख दी। कहता, देखो ये एक, या तो तुम मेरा केस ले लो और पैसे उठा लो, नहीं तो गोली खाओ। मैंने कहा, अरे भाई हम क्यों गोली खाएं? मैंने तो बहुत जल्दी से नोट उठा लिए और कहा कि देखो भाई, हमने तो तुम्हारा केस ले लिया, अगर मेरा बॉस तुम्हारा केस नहीं लेगा तो गोली खाएगा मेरा बॉस। गोली खाएगा मेरा बॉस? अरे अन्नू, क्या बात करती हो तू? मैं क्यों गोली खाऊंगा? मैं नहीं गोली खाऊंगा, बिल्कुल नहीं गोली खाऊंगा। मैं तो उसका केस भी नहीं लूंगा। मैं उसका केस वापस कर दो। कोई जबरदस्ती है? नहीं, हम तो केस नहीं लेंगे। मैं क्यों गोली खाऊं? अरे बॉस, इतनी गोलियां खाते हो, कभी BP की, कहीं एसिडिटी की, कहीं इस दर्द की, कहीं उस दर्द की, अगर एक गोली और खा लोगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा, तुझे पता नहीं है अन्नू, अगर मैंने ये वाली गोली खा ली ना तो मेरी सारी गोलियां बंद हो जाएंगी, मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा गोली, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और कोई जबरदस्ती है? हम नहीं लेंगे केस, हम क्यों केस लें? हम और इलीगल वाले लोगों का हम काम नहीं करते हैं। और हीरे, मैं तो बिल्कुल हीरे नहीं ढूंढूंगा मैं हीरे। अरे बॉस, ढूंढ दो बेचारे के हीरे, कुत्ता ढूंढ सकते हो, हीरे नहीं ढूंढ सकते क्या? कुत्ता कौन सा मैंने ढूंढा? क्यों बॉस, याद नहीं वो जो मॉडल आती थी, जिम्मी डियर माय पप्पी, जिम्मी डियर माय पप्पी। वो मॉडल, वो अरे अच्छा, तो तू रूबी की बात कर रही है? रूबी की? अरे नहीं बॉस, रविंदर कौर की। अरे वही लोग उसे प्यार से रूबी कहते थे। अरे यार, वो किसी रेफरेंस से आई थी है, और वो कितनी प्यारी थी और बहुत ही खूबसूरत लगती थी। और उसके बाद जब आके कहती थी जिम्मी डियर पप्पी, पप्पी पप्पी, जिम्मी डियर पप्पी, मेरा प्यारा पप्पी। कितनी बार वो कहती थी और बॉस इसी पप्पी में तो फंस गए थे, उससे फीस भी नहीं ली थी। अरे नहीं अन्नू, बात ऐसी नहीं थी। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो उसके ऊपर जान छिड़कती थी और वो बार बार कहती थी प्लीज ढूंढ दो मेरा पप्पी, पप्पी मेरा प्यारा पमेरियन पप्पी, वो छोटा सा पप्पी। मैंने कहा चलो हेल्प कर देते हैं, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प की और उसका छोटा सा प्यारा सा पप्पी मैंने उसको ढूंढ के दे दिया। अच्छा बॉस, आप कब आ रहे हो ऑफिस? अरे अन्नू, मैं अभी ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। अभी मुझे वो मित्तल साहब है ना, उन्होंने अपनी वाइफ की जासूसी करने का जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वो उषा है ना, उनकी वाइफ उषा जी है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा बॉस, कहाँ जा रहे हो?
मैं उनके साथ आज लंच करने जा रहा हूँ चाइनीज रेस्टोरेंट में। बॉस कल तो मुगलाई खा रहे थे, आज चाइनीज? हाँ भाई हाँ, कल मुगलई खाया था, आज हम चाइनीज खाएंगे। अरे हम लोग डिटेक्टिव हैं, हम लोग जगह बदल बदल के खाते हैं, हम लोग एक जगह नहीं जाते ताकि किसी को हमारी एक्टिविटीज के बारे में कुछ पता ही ना चले। अरे बॉस क्या बात करते हो, मित्तल को सब कुछ पता है। कल फोन आया था, मैं आपको बताना ही भूल गई। कह रहा था अरे अपने उस मजनू बॉस को कह दे मेरी बीवी के संग ज्यादा मत घुमा करे। मैंने तो उसे कहा है कि पता कर कि वो किस लड़के के संग घूमती है। वो तो खुद ही घूमने लग गया, कभी उसे शॉपिंग करा रहा है, कभी उसे पिक्चर दिखा रहा है, कभी मुगलाई खा रहा है, तो कभी चाइनीज खा रहा है। बॉस आप, मैंने उसको कह दिया मेरा बॉस मजनू नहीं है। कहता अरे कैसे मजनू नहीं है, क्या मैं देखता नहीं हूँ रोज उसको कि रोज उसके संग घूम रहा है? अच्छा मित्र, मतलब अपनी वाइफ की मुझसे जासूसी करा रहा है और खुद मेरी जासूसी कर रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अरे उस बेवकूफ को पता नहीं है कि हमें किसी के राज निकालने होते हैं तो हमें उससे मिलना जुलना पड़ता है, उससे दोस्ती बढ़ानी पड़ती है। मित्तल को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, वो क्या जाने जासूसी के क्या पैंतरे होते हैं। कोई बात नहीं, मैं मित्तल को समझा दूंगा। अरे बॉस मैंने समझाया उसे। मैंने उसे कह दिया देखो मित्तल साहब चिंता मत करो, थोड़े दिन की बात है, कोई दे जाएगा अपनी बीवी का या गर्लफ्रेंड का केस तो मेरा बॉस उसके संग चला जाएगा, आपकी बीवी का पीछा छोड़ देगा। अरे ऐसे कैसे मैं पीछे क्यों छोड़ूंगा? अरे मैं पूरा केस सॉल्व करके छोड़ूंगा। अरे चाहे 2 लड़कियों के केस आ जाए, 3 लड़कियों के केस आ जाए, मैं टाइम डिवाइड कर दूंगा। मैं ब्रेकफास्ट में अलग केस करूंगा सॉल्व, और लंच में मैं अलग केस सॉल्व करूंगा, और मैं डिनर पे अलग केस सॉल्व करूंगा। मैं कोई केस नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई केस नहीं छोड़ने वाला। चलो ठीक है बॉस, अब बता दो आप ऑफिस कितने बजे आ रहे हो? ऑफिस में बस 3-4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। बॉस 3 या 4? अरे भाई अनु तुम्हें तो पता ही है ट्रैफिक का हाल, मैं 3:30 पौने 4 तक पहुंच जाऊंगा ऑफिस। अरे बॉस एग्जैक्ट टाइम बताया करो, मुझे लिखना होता है। तुम्हें लिखना होता है? क्या मतलब है तुम्हें इसका कि तुम्हें लिखना होता है? तुम्हें मेरा हिसाब किताब पूरा क्यों चाहिए होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किसके साथ खा रहा हूँ, किसके साथ पी रहा हूँ? क्या मतलब है इस बात का? अरे बॉस मुझे आपकी रिपोर्ट आगे देनी होती है। मेरी रिपोर्ट आगे देनी होती है? किसको? मैडम को। और किसको? कौन सी मैडम को? अरे आपकी वाइफ को। मेरी वाइफ को? यस बॉस। मतलब तू मेरी जासूसी करके मेरे 1-1 मिनट की रिपोर्ट लिख के तू मेरी वाइफ को देती है? अरे बॉस मैं जासूस नहीं हूँ, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, जासूसी तो आपकी वाइफ करती है। अच्छा, तभी मैं कहूं कि मेरे 1-1 मिनट की खबर उसको कैसे लगती है कि मैं सारा दिन कहाँ था, किसके साथ था, क्या खा रहा था, क्या पी रहा था। मुझे अब पता लग रहा है। अच्छा तू एक बात बता, जरा तू एक बात बता कि तू सेक्रेटरी किसकी है? आपकी बॉस। मेरी सेक्रेटरी? तू किसके ऑफिस में काम करती है? अरे बॉस आपके ऑफिस में, और किसके? तुझे सैलरी कौन देता है? अरे बॉस कैसी बातें करते हो, आप ही तो सैलरी देते हो मुझे। तू मेरी सेक्रेटरी, तू मेरे ऑफिस में काम करती है और मैं तुझे सैलरी देता हूं और तू सारी बातें जाके मेरी अपना वाइफ को बताती है। अरे बॉस वो आपसे ज्यादा सैलरी देती है मेरे को। मेरे से ज्यादा सैलरी देती है? अच्छा अब मुझे समझ में आया है, अब मुझे समझ में आया कि मेरी जासूसी हो रही है और वो मेरी जासूसी करवा रही है, उसको सब बातें पता है। ओके मैं अभी सीधा ऑफिस आ रहा हूँ और ऑफिस आके आज मैं तेरा हिसाब किताब करता हूँ और तुझे निकाल के मैं बाहर खड़ा कर दूंगा। अरे बॉस कैसी बातें कर रहे हो बॉस, मैं देखो मैं आपकी जासूसी नहीं करती हूँ बॉस, आपकी वाइफ आपकी जासूसी करती है, आप मुझे क्यों निकालोगे? नहीं 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 नहीं, तू रुक, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ हैं और मैं तुझे जाके बाहर निकालता हूँ। अरे बॉस सुनो तो सही, बात सुनो तो सही, तू फोन बंद कर तो सही, मेरी बात तो सुनो। अच्छा, बॉस नहीं बंद करती फोन, नहीं बंद करती, मैं करता हूँ, नहीं फोन बंद करता हूँ। बड़ी बेवकूफ है ये, बड़ी बेवकूफ है, इसने भी इतना मुझे फंसा दिया। यार मैंने ये तो कह दिया कि मैं तुझे निकाल के ऑफिस से बाहर खड़ा कर दूंगा, अगर मैंने इसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया तो मेरी बीवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अरे यार इसने तो मुझे बहुत ही बुरा फंसा दिया है।
मेरी जासूसी कर रही है, मेरी बीवी को बता रही है और उसके बाद मुझे भी बता रही है कि मैं आपकी जासूसी कर रही हूँ। कितनी बेवकूफ है ये, बहुत ही बेवकूफ है ये तो। बेवकूफी की फैक्ट्री है, बेवकूफी की फैक्ट्री, सिली फैक्ट्री।